एक चीज़ भी प्रूव नहीं हुई और एक चीज़ प्रूव भी नहीं होगी, क्योंकि हम कोई चीज़ प्रूव करना ही नहीं चाहते। हम लोग इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज़ हम इस पूरे मुल्क को, इस अवाम को अंधेरे में रखने के आदी हैं। हमने देखा है कि जाहिल कौम है, अनपढ़ कौम है, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं यहाँ पर रहते, तो सिर्फ इनको उसी डगर पर नचाएं जिस पर ये नाच रही हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारे ये जो लोग हैं, हमारी आवाम जो है, सेल्फीज़ खिंचाने के लिए, चाय पीने के लिए, गपशप लगाने के लिए, लोगों को बताने के लिए सारा दिन ब्यूरोक्रेसी के आगे पीछे फिरती है। ये रियलिटी है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। हमारे पॉलिटिशियंस दे फील वेरी गुड, डीपीओ साहब से बात हो रही है जी, आरपीओ साहब से बात हो रही है, फलाने से बात हो रही है, मेरी जी आज कमिश्नर साहब से बात हो गई, मेरी आज डिप्टी कमिश्नर से बात। स्टॉप डूइंग इट। आप हर एक की जॉब डिस्क्रिप्शन पे रहने दें। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको सियासतदान बनने का शौक़ है तो फिर सियासत करें, और अगर ब्यूरोक्रेट्स को ब्यूरोक्रेसी करने का शौक़ है तो वो सिर्फ फिर ब्यूरोक्रेसी करें। दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। नाउज़बिल्ला एक ये जो हम नाउज़बिल्ला मैं कह रहा हूँ, ये जो खुदा हमारे अंदर आ जाता है ना, जब हम लोग देखते हैं कि हमारे आगे पीछे बंदे फिरने लग गए हैं, हमारे फ़ोन उठा के, अक्सर हम लोग ब्यूरोक्रेसी में ये बात करते हैं कि जब 17वें ग्रेड में होता है ना तो वो फ़ोन को यूँ पकड़ता है, 18वें में उसका कान यूँ हो जाता है, 19वें में थोड़ा गर्दन के अंदर मज़ीद सरिया आ जाता है, 20वीं में इधर हो जाता है, 21वें में वो फ़ोन इधर रख के सुनता है, 22वें तक यूँ ही रहता है, और जब रिटायर होता है तो उसको यही नहीं पता चलता कि फ़ोन है कहाँ। ये है हम लोगों का एक पूरा ज़िंदगी का फ्रेम जिसके अंदर हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा मैं ज़रूर बात करूँगा कि इस वक्त सेनेट के अंदर क्या हो रहा है। पंजाब के अंदर अनइलेक्टेड सारे सेनेटर्स बन गए। कैसे बन गए? PMLN, पीपल्स पार्टी, बिल्कुल मोहब्बत से इकट्ठे चल पड़ी है। जो अपोजिशन PMLN के लोग हैं वो कहते हैं कि परवेज़ इलाही और आसिफ अली जरदारी के दरमियान तो बिल्कुल गेम यस हो गई है। सो इसका मतलब है यूसुफ रज़ा गिलानी अब सेनेटर बन जाएंगे। 2-3 इसके सिनेरियोज़ देखते हैं है क्या। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बन जाते हैं और हफीज़ शेख साहब हार जाते हैं तो क्या होगा? तो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, जो कि अब आइंदा कुछ अरसे में आ जाएंगे। सो इसका मतलब ये है कि सेनेट इलेक्शंस में अगर ये इस वक्त सेनेटर बन जाते हैं तो इसके बाद गिलानी साहब बड़े कंफर्टेबली सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। अगर चेयरमैन सेनेट बनते हैं तो मरियम का आपको याद होगा 2 रोज़ कबल उन्होंने कहा कि हो सकता है, जब एक उनसे मीडिया के बंदे ने बात की तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ मुंह करके कहा कि हो सकता है कि हमें रैली की, लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े। अब इसमें लोगों का एक व्यू पॉइंट ये है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। मैं आपको बताता हूँ इस्टेब्लिशमेंट क्या न्यूट्रल हुई है या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हुई। एक्चुअली में सिनेरियो ये है कि मीडिया कुछ पेड कुछ अनपेड लोग हैं और वो इस हद तक हर जुमले के अंदर फ़ौज को घसीटते हैं कि वो बताने की कोशिश करते हैं कि जी फ़ौज ही ये सब कुछ कर रही है। मैं हमेशा एक कहता हूँ, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक व्यू और एक होता है वॉलंटरिस्टिक व्यू। अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है, अगर किसी MNA या MPA की मर्ज़ी नहीं है तो जो मर्ज़ी हो जाए उसके सर के ऊपर आप बंदूक भी रख दें, वो किसी और को वोट नहीं डालेगा। लेकिन अगर उसकी मर्ज़ी है और वो चाहता है तो उसका ज़मीर भी जागेगा, उसको पैसा भी जगाएगा, उसको उसके फॉरेन अकाउंट्स के अंदर पैसे भी जगाएंगे और उसको कहेगा बाद में कि जी ये तो कोई बुरी चीज़ ही नहीं है, और फिर हम लोग सीक्रेट बैलेटिंग के हक में हो जाएंगे। यही जमातें जो पीट पीट के कहती थी कि जी सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए, पता चले कौन किसको दे रहा है, ये हमारे टिकट के ऊपर आए हैं, ये लोग हमारे साथ गद्दारी करते हैं। गद्दारी आप लोग कर रहे हैं इस 22 करोड़ अवाम के साथ। आप इस कौम को उसी डगर पर चला रहे हैं जिस पे आपने पहले दिन से चलाए रखा, क्योंकि आपको पता है ये कौम जाहिल है, ये कौम पढ़ी लिखी नहीं, इसको अकल नहीं, इसको जिस रास्ते पर लेकर चलोगे इसको बताएंगे। सेनेट इलेक्शन पंजाब कैसे जीत गए ये लोग? सेनेट इलेक्शन जो PTI के भी मेरे ख्याल में जो मीडिया के लोग हैं या इवन और जो PMLN के मीडिया के लोग हैं वो आजकल यही डिस्कशन कर रहे हैं, देखा कैसे हम लोगों ने चीज़ें मैनेज कर दी।
ये बदकिस्मती है इस निज़ाम की जो पंजाब में हुआ, और ये बदकिस्मती होने जा रही है दोबारा जो फेडरल में होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, वही वज़ीर जिनको इमरान खान साहब ने निकाल दिया करप्शन के ऊपर, आज वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको साथ बिठा के कह रहे हैं कि आगे इलेक्शन कैसे करने हैं। इसका मतलब ये है कि आपका निज़ाम, आपके निज़ाम को चलाने वाले, आपके सियासतदान विद एक्नॉलेजमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी और बाकी की जो इंस्टीट्यूशन है, इस निज़ाम को करप्ट कर रहे हैं। आपको ये निज़ाम इस हद तक पल्यूटेड मिलेगा जो कि आप देख रहे हैं कि उसके बाद आपका ट्रस्ट लेवल लोगों पर से, इंस्टीट्यूशन से ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, यही ये सब चाहते हैं। फ़ौज के ऊपर आपका ट्रस्ट लेवल ज़ीरो हो, पुलिस के ऊपर ट्रस्ट लेवल ज़ीरो हो, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ट्रस्ट लेवल ज़ीरो हो, अदलिया के ऊपर ट्रस्ट लेवल ज़ीरो हो, और आपका ट्रस्ट लेवल इंडिविजुअल्स पर हो जाए। याद रखें, किसी भी कौम की डाउनफॉल की जो रीज़न होती है वो ये होती है कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस डिलीवर नहीं करते और इंडिविजुअल्स की तरफ लोग देखने लग जाते हैं। आप इंस्टीट्यूशंस को इतना डाइल्यूट, इतना पल्यूट कर रहे हैं कि जिसके बाद लोग फ़ौज के अगेंस्ट हों, लोग अदलिया के अगेंस्ट हों, लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अगेंस्ट हों, लोग तमाम इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट हों। आज क्यों जुमले बोले जाते हैं, इमरान खान चोर है, इमरान खान चीनी चोर है, माफिया है, नवाज शरीफ डाकू चोर लुटेरा है, लेकिन तमाम तर बयानिए जो हैं इन लोगों के, वो हर तकरीर में अपोजिशन कहती है नवाज शरीफ का बयानिया आगे गया है, और पीटीआई वाले कहते हैं इमरान खान का बयानिया आगे गया है। क्यों? क्या हम लोगों के अंदर समझ की इतनी भी, हमारे अंदर इतनी भी सोच नहीं, हमारे अंदर इतनी भी समझ नहीं कि हम समझ सकें कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी आज सेनेटर बनने जा रहे हैं तो उसके बाद अगर चेयरमैन सेनेट की कहानी चलती है तो फिर क्या होगा। इसलिए फिर ये लोग जब हुकूमतों से उतरते हैं तो चीखे मारते हैं सारा दिन कि जी हम लोगों को टाइम नहीं पूरा करने दिया गया, हमारी तो हुकूमत चली 2-2.5 साल। तो 2-2.5 साल हुकूमत इसलिए चल रही है क्योंकि आप खुद बेईमानी कर रही हैं। कल को नवाज शरीफ जो बेईमानियां करता था, जरदारी साहब जो करते रहे हैं, आज इमरान खान, मैं क्या करूं, इमरान खान ऑनेस्ट है, मैं क्या करूं, आप लोग क्या करें अगर इमरान खान ऑनेस्ट है और उसकी पूरी टीम चोर डाकुओं की बैठी हुई है जो रोज़ आकर सिर्फ और सिर्फ अपनी मिनिस्ट्रियां जगाने के लिए काम करते हैं। आप आके देखें, आप आके मिलें लोगों को, आपको पता चले ये लोग पार्लियामेंटेरियंस मिनिस्टर बनने के लिए, पोजीशंस लेने के लिए क्या कुछ कर रहे होते हैं। आप आके मिलें ब्यूरोक्रेट्स को, किस तरह के काम ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। मैं कहता हूँ शर्मिंदगी है ऐसे ब्यूरोक्रेट्स पर, ऐसे सियासतदानों पर जो सिर्फ अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग या अच्छी मिनिस्ट्रियाँ लेने के लिए नाउज़बिल्ला किसी और के सामने सजदा करना शुरू कर देते हैं। अनलेस और अनटिल आप इस निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे तो ये निज़ाम इसी तरह डिरेल होता रहेगा, और कुछ अरसे के अंदर जिस वक्त अपोजिशन के लोग हुकूमत के अंदर आ जाएंगे तो आप और हम बैठ के यही सोच रहे होंगे कि आखिर क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ क्यों ये हो रहा है। अपनी बात को ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के मत करें, अगर करना है तो पब्लिकली करें, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस दें कि तुम लोग क्या कर रहे हैं और तुम लोगों के इलेक्टेड लोग क्या कर रहे हैं। ये जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जब से इलेक्शंस हुए हैं कितनी दफ़ा आए हैं, उसके बाद कितनी दफ़ा इन्होंने लोगों के इश्यूज़ एड्रेस किए हैं। क्या ये कह देना काफ़ी है कि हाँ चीनी महंगी हो गई, एक्शन ले लिया गया, पेट्रोल महंगा हो गया, एक्शन ले लिया गया, उसका रिज़ल्ट क्या निकला? क्यों नहीं लोगों को उसके ऊपर रेप्रिमांड किया गया? क्यों नहीं दे वर टेकन टू टास्क? क्यों नहीं उनको ये चीज़ों पर? बिकॉज आपके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं इनके अंदर, चाहे वो इमरान खान के वेस्टर्न इंटरेस्ट हो, नवाज शरीफ के हों या आसिफ अली जरदारी के हों। आपने इस कौम को और अपनी जो टोला है इसको इस हद तक पल्यूट, गंदा कर दिया है कि इन लोगों के जहन के अंदर आपके अलावा और किसी चीज़ की प्रायोरिटी नहीं। क्या देखते हैं हम सुबह शाम को 8 से 10 वाले टॉक शोज़ के अंदर? आप खुद देखें, क्या लॉयल्टी पाकिस्तान के लिए, क्या लॉयल्टी इंस्टीट्यूशंस के लिए? नहीं। वो फ़ौज के अगेंस्ट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको पता है कि हम फ़ौज के अगेंस्ट बोलेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। वो इसलिए, वो लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है बिकॉज हम लोग अपने जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके ग़ुलाम बने हुए हैं। जब आप इस ग़ुलामी से, अंग्रेज़ तो चला गया लेकिन ग़ुलामी आज तक
हमारे अंदर छोड़ गया और वही ग़ुलाम जहनीत, वही ग़ुलाम कौम बढ़ रही है। 65% जो लड़के लड़कियां हमारे जवान बच्चे बच्ची हैं, उनको आप किस रास्ते पर डाल रहे हैं? उनको आप उसी ज़बान पर डाल रहे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर होता है, नेशनल असेंबली में होता है, वही सिंध असेंबली में होता है, वही बाकी जगहों पर होता है। और ये समझा जाता है कि ये जमहूरियत है। ये जमहूरियत नहीं, ये बदकिस्मती है इस कौम की।